ये है वीकेंड धमाका। शुक्र है शुक्रवार है, SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, आप सभी का तालियों के साथ स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है और आज आपके साथ है SR बोले तो संतोष राव। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है सबके साथ कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है हमारे साथ। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं बनना चाहता था पायलट, बन गया रेडियो जॉकी। मुझे शौक था क्रिकेट खेलने का, लेकिन मौका मिला फुटबॉल खेलने का। कहने का मतलब यही है कि कई बार हमारी योजनाएं कामयाब नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमारी कोशिशें जो होती है ना, हमको बेशक उस दिशा में कामयाबी न दिलाए, मगर हमारे अंदर एक गजब का जो है ना कॉन्फिडेंस जरूर भर देती है। और जब कॉन्फिडेंस भरता है तो हमारे अंदर का जुनून फिर हमें कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, आज के शुक्र है शुक्रवार में कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक लोगों से हम आपकी कराएंगे मुलाकात, और हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना वीकेंड कैसे और बेहतरीन और कहां मजेदार बना सकते हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। हर एक दिन है तेरा जाने है ये शाम कहती जाने हम लोग का लाइफ हर के काटा है ये वीक सारा अब झूम के दिन का है। थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे अक्सर या तो हम कहते हैं या फिर दूसरों से सुनने को भी मिल जाता है। अब क्यों ना कहें, पूरे हफ्ते काम करने के बाद जी हाँ, मन करता है कि हम अपने वीकेंड को और मजेदार बनाएं, और इसीलिए जैसे ही फ्राइडे आता है हम सब कह उठते हैं जी हाँ। हमारे लिसनर्स ईश्वर को थैंक्स बोलने के साथ साथ FM रेनबो को भी थैंक्स कहते हैं, क्योंकि हम लेकर आते हैं क्या शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है, और इस प्रोग्राम को और मनोरंजक बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं एक ऐसी मधुर आवाज की मलिका, जिन्होंने अपना सिंगिंग करियर बहुत छोटी सी उम्र में शुरू किया और कई रियलिटी शो में अपने टैलेंट का जलवा दिखाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्सेटाइल सिंगर सुकन्या गुप्ता की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सुकन्या जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। गला थोड़ा सा खराब है ना? मेरा भी गला थोड़ा सा खराब है, आपका भी, कोई बात नहीं, लेकिन हम धमाल मचाएंगे, है ना? जी बिल्कुल, मैं यहाँ धूम मचाने आई हूँ और धूम मचा के जाऊंगी। धूम मचाने धूम धूम। क्या बात है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 10 बजे तक सुकन्या गुप्ता धमाल मचाने वाली हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। और आपने सुन ली ये मधुर आवाज, और अगर आप सुकन्या गुप्ता से कुछ पूछना चाहते हैं या इनके लिए इनसे कोई लाइव गीत, जी हाँ लाइव गीत आप चाहते हैं कि आपके लिए गाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 9868107070 है हमारा नंबर। जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और अगर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, मेल करना है तो आपको हमारे ईमेल आईडी को नोट डाउन करना होगा, rainbow102.6fm@gmail.com। जी हाँ, रेनबो RAINBOW 102 मतलब 102.6 FM@gmail.com। सुकन्या, इससे पहले कि हम आपसे ढेर सारी बातें करें, एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हमारे लिसनर से? सनम रे
आपके ठीक है, दिल के करीब मैं है, वही तो थोड़ा सा song सुना गुनगुना देती दीजिए जी। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौली हौली जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेलों का लाइव अपडेट सीधे अहमदाबाद से सॉरी। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है क्या शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है, शुक्रवार है और आज आपके साथ एहसार है। एहसार बोले तो संतोष राव। दोस्तों, इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके मनोरंजन के साथ साथ आपको ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध कराएं और ऐसी जानकारियां जो आपके वीकेंड को और मजेदार बना दे, खूबसूरत बना दे, है ना। और इस वीकेंड पर आप जाकर वहां पर जिस जगह के बारे में हम आपको बताएंगे वहां पर जाकर आप वीकेंड को मजेदार बना सकते हैं। बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं आरजे साइमा। ये आपको बताएंगी कि आप अपना वीकेंड कहां पर जाकर और मजेदार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतनी मधुर आवाज सुनते ही मेरे तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच संतोष। बहुत देर से मैं सुन रही थी, प्रोग्राम बहुत अच्छा मजेदार जा रहा है। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, बेशक आउटडोर हूँ लेकिन लगातार रेनबो के साथ जुड़े रहना, इसमें एक अलग ही मजा है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लिसनर्स जोड़ने की कोशिश आज करूंगी। और अभी फिलहाल ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज मैं दिलशाद गार्डन मार्केट में हूँ। अच्छा, दिलशाद गार्डन मार्केट कहाँ पर है वैसे ये दिल्ली में? ये शाहदरा के पास है मार्केट। ओके जी, शाहदरा बहुत फेमस जगह है और वहाँ कहीं पर भी जिन लोगों को नहीं पता वो दिलशाद गार्डन मार्केट आराम से जा सकते हैं। काफी बड़ी मार्केट है और काफी चीजें ऐसी हैं, आप यहाँ पर चाहे खाने पीने की बात कर लीजिए, कुछ और घर के साथ सामान की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आपको यहाँ पर सभी तरह की चीजें मिलती हैं और साथ साथ बहुत सारे लोग भी मिलते हैं बात करने के लिए। तो आज यही कोशिश रहेगी कि काफी सारे लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ा जाए और बात की जाए। जी, अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही है जी, आप बचपन में है ना कौन सा खेल खेला करती थी अपने भाइयों के साथ, कजिन के साथ? देखो मैं सच बताऊं ना, मैं हाइड एंड सीक खेलती थी। ये वो गेम है कि शायद आज अगर मैं कहूँ ना तो हमारे लिसनर भी हाइड एंड सीक वाला गेम खेल सकते हैं, मुझे ढूंढ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें मिल जाऊं जी मार्केट में। ये कौन सा हाइड एंड सीक वाला गेम हुआ कि आप मिल जाएं कि आप मिलने के लिए खड़े हो रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन ये सवाल मैंने आपसे पता क्यों पूछा था? जी बताएं। क्योंकि अभी लाइव अपडेट हमने दिया 7:15 बजे, इसके बाद फिर 7:45 बजे हम फिर लेकर आएंगे अपने सभी लिसनर्स के लिए 36वें नेशनल गेम्स 2022 का लाइव अपडेट। तो आप वहां पर मौजूद रहिए दिलशाद गार्डन में, वहां पर मौजूद लोगों से आप हमारी मुलाकात भी कराइएगा। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आप इतनी अच्छी जगह पहुंची हैं साइमा, तो एक गीत तो बनता है आपके लिए, है ना? बिल्कुल
बिल्कुल। लेकिन उससे पहले फिर से हम आपको बता दें कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आप अपने वीकेंड को मजेदार बनाते हैं। कीजिए व्हाट्सएप मैसेज हमें 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुकन्या गुप्ता। सुकन्या, समय देखिए कितनी जल्दी जल्दी गुजरता जाता है ना, जल्दी जल्दी गुजर रहा है। और धूम मचाने के लिए आप तैयार हैं, इसीलिए तो हमने आपको रोक कर रखा है कि 10 बजे तक आप रहेंगे स्टूडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नए गीत और पुराने गीत आप दोनों गाते हैं, तो पुराने गीत में अभी कौन से स्टूडियो का माहौल देखकर कौन सा गीत आ रहा है आपके जहन में? ओके, लता जी का एक बहुत ही प्यारा सा ओल्ड सॉन्ग है, तो वो मैं आपके लिए सुनाना चाहूंगी। जी। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। क्या बात है, क्या बात है, कितना मधुर आप गीत गाती हैं। इसलिए कई रियलिटी शोज में आप विनर भी रही, उस पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन क्योंकि ये है आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम है, शुक्र है शुक्रवार है, और अभी माहौल कुछ ऐसा है, आपने पुराना गीत सुनाया, हम आपको एक नया गीत सुनाते हैं। ओके, सुनिए, एंजॉय करिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है, शुक्र है शुक्रवार है। और आइए अब सीधे चलते हैं RJ साइमा के पास, जो कि मौजूद हैं दिलशाद गार्डन मार्केट में। हेलो। थैंक यू सो मच संतोष जी। बार बार धन्यवाद मत दिया करो। देखो, अरे आप इतनी मोहब्बत से मेरा नाम लेते हैं तो मेरा दिल चाहता है आपको शुक्रिया कहना। देखो, मैं तो ऑन एयर फ्लर्ट ही करता हूँ। नहीं, मैं भी आपसे फ्लर्ट ही कर रही हूँ। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, मैं तो स्टूडियो में गाना गा रहा हूँ, है ना, कितने मस्त मस्त गीत है, और देखिए कितनी मधुर आवाज है स्टूडियो में बैठी सुकन्या गुप्ता की। जी बिल्कुल। आप वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, नजारा देख रहे हैं, उन सबको देखकर, वहाँ के माहौल को देखकर अभी कौन सा गीत गाने का मन कर रहा है? सच बताओ ना, ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले मेरा कोई, मौसम बहार का। वाह, क्या बात है। लेकिन मेरे जहन में पता कौन सा गीत आ रहा था कि शायद आप ये गीत गाओगी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्या होता है, इसलिए समा की बात आई क्योंकि मैं बरेली में हुई नहीं। नहीं, देखिए जब बाजार की बात आती है ना तो मेरे जहन में वही गीत आता है। चलिए, इन बातों का सिलसिला आगे और बढ़ाते हैं, ऐसी हमारी नोक झोंक प्यार भरी तो चलती रहेगी। लेकिन ये बताइए, आपके साथ वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, वहाँ का माहौल कैसा है?
देखिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, रौनक बहुत है मार्केट में। बहुत सारे लोग हैं, कुछ घूमने आए हैं। काफी सारे लोगों से अभी तक मेरी जितनी बात हुई है, और मैंने एक को पकड़ के रखा है। मैंने कहा आज आप हमसे बात कीजिए, और इत्तेफाक के वो लिसनर भी निकले हमारे रेनबो के। अच्छा जी, तो मैं चाहती हूँ कि इनसे बात करना शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताइए। थैंक यू, मेरा नाम अहमद है। तो वैसे आपने काफी वेट कराया, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे कहीं जाना था जल्दी में, लेकिन चलिए के खैर, हम आपको भी सुनते रहते हैं, आप मिल गई हैं, हमारा जो है हम नसीब बोले, खुश नसीबी बोले। तो जी बताइए साइमा जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम बेसिकली शुक्र है, शुक्रवार है, यानी कि वीकेंड के ऊपर बेस्ड है ना? तो अभी आप मुझे पहले ये बताइए, आप जॉब करते हैं या पढ़ते हैं, क्या है? नहीं, देखिए पढ़ने की तो अब हमारी उम्र रही नहीं है, तो जॉब करते हैं जी। तो फिलहाल हम एक एनजीओ सेक्टर में जॉब करते हैं और हम लोग हेल्थ पर काम करते हैं। बेसिकली अलग अलग स्टेट में हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हेल्थ से मतलब जो भी अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको लेकर के हम लोग काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे वो ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन करें, लोग बच सकें अस्पताल जाने से। तो हमारा मुद्दा वो रहता है कि हम उनको जागरूक करें ताकि उनको कहीं अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्थ के रिगार्डिंग काम करें, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा वीक बड़ा हेडेक रहता है ना, काम का बर्डन रहता है कि हमें ये काम कंप्लीट करना है, वो काम। तो वीकेंड पे आपने क्या सोचा है, क्या करने की प्लानिंग है? देखिए, ऐसे तो हमारा कुछ प्लान होता नहीं है, बस ये है कि वीकेंड पे जो हम लोगों के कुछ दोस्त हैं वो दोस्त मिल देते हैं सैटरडे में, और बस गपशप कुछ होता है तो अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं, बाकी पूरे हफ्ते काम करने के लिए। तो बस यही है, ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं होता, क्योंकि बीवी बच्चे होते हैं, उन्हें भी देखना होता है, फिर दोस्तों के साथ मुलाकात। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए अहमद, आपने अभी रिसेंट में कोई मूवी वगैरह देखी है? हाँ, रिसेंट में कभी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, क्या नाम था, कठपुतली देखी है। तो वही लास्ट मूवी थी जो मैंने देखी थी, लेकिन वो भी ओटीटी पे देखी है, थिएटर में जाकर के नहीं देखी, इतना टाइम नहीं होता कि थिएटर पे जाकर के देखा जाए। फ्रेंड के साथ देखी या फैमिली के साथ देखी, वीकेंड पे देखी? ये ना फ्रेंड्स के साथ देखी ना फैमिली के साथ देखी, रात में अकेले बैठे हुए थे तो देख ली, बच्चे सो रहे थे, तो आप कह सकते हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप वीकेंड अकेले भी सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो वो ज्यादा आपको मेंटली पीस और वो सब सारी चीजें होती है, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, घर पर भी सारे चीजें होती हैं ये वो, तो कभी कभी आपको अकेलापन भी अच्छा लगता है। और अगर आपको लगता है मेंटली आपको स्ट्रांग होना, वो भी जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, कुछ करें अकेले, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अच्छा, जब आपने अकेले की बात कह दी कि वीकेंड में आप अकेले भी कई बार एंजॉय कर लेते हैं, तो क्या मेंटल पीस क्या किस तरीके का फील होता है, क्या होता है? क्योंकि आप यहाँ मेंटल पीस की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हेल्थ के रिगार्डिंग और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हेल्थ में ये है कि कई बार इंसान को अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है, क्योंकि आप ऑफिस में लोगों से घिरे रहते हैं, घर पर होते हैं, वो सारी चीजें। तो एक जिसे बोलते हैं ना मी टाइम, क्या अपना खुद का भी एक टाइम होता है जिसमें आप कुछ सोच सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ वो, तो वो जरूरी है कि थोड़ा बहुत टाइम आप अपने लिए निकालिए, कुछ एंजॉय कीजिए। जरूरी नहीं कि आपके साथ बहुत सारे लोग हों, या वो अपने आप खुद से भी कुछ काम किए जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप कहीं घूमने चले जाइए, कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो अच्छी अच्छी बुक्स लाइए, आप पढ़िए। और अगर फिल्म देखने का शौक है तो ऑब्वियसली आजकल तो ओटीटी है, तो सब कुछ आप घर बैठे देख सकते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छी अच्छी सीरीज। क्या बात है। अच्छा, कभी शेरो शायरी का, गाने का या किसी चीज का ऐसा कोई खास शौक? नहीं, ये सब गाने का और शेरो शायरी का कभी कोई शौक हुआ नहीं। कभी कभी पढ़ लेते हैं अगर कुछ अच्छा लगता है, वैसे कुछ है नहीं। और जो पढ़ते हैं तो वो इतना याद रहता नहीं है जो आपको सुना सके यहाँ पर हम। वैसे साइमा, आपने गलत सवाल पूछ लिया इनसे शेरो शायरी का। जो इंसान अकेले में बैठ के कठपुतली फिल्म देख रहा हो तो समझ सकते हैं वो जिंदगी में भी कैसे घूम रहा होगा, उसकी जिंदगी है ना, तभी अकेले देख रहे थे कठपुतली फिल्म। ये सर ऐसा है क्योंकि कठपुतली तो ये अब है, इससे पहले एक तमिल फिल्म आई थी 2018 में, अगर आपको याद हो, तो सेम उसी का रीमेक है। बिल्कुल। तो मैंने उससे पहले वो साउथ की फिल्म देखी थी, तमिल फिल्म। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे अहमद बातचीत करते। उसी फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर।
तो साइमा आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो अहमद के लिए ये प्यारा सा गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, फिल्म कठपुतली से। आकाशवाणी FM रेनबो। नहीं होश मेरा नहीं जोश में हूँ मैं, मुझे खुद ना पता किस सोच में हूँ मैं। नहीं दुनिया की कोई परवाह, इनसे मुझे कट जाने दे। नहीं दुनिया की कोई परवाह, इनसे मुझे कट जाने दे। रब्बा बचाए मुझे, रब्बा बचाए मुझे, रब्बा बचाए मुझे, रब्बा रे। रब्बा बचाए मुझे, रब्बा बचाए मुझे, रब्बा बचाए मुझे, रब्बा रे। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वर्सेटाइल सिंगर सुकन्या गुप्ता। अच्छा सुकन्या जी, एक बात बताइए जी, कभी ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ कि आपने कहा हो रब्बा बचाए मुझे, रब्बा बचाए, ऐसे आपके फैंस आपके सामने आ गए, पीछे पड़ गए? हाँ, एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है कि जब लिटिल चैम्प्स से मैं, मतलब आई वॉज इन टॉप 14 इन लिटिल चैम्प्स, तो उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गई थी। तो उसके बाद मतलब हम स्टेज शोज क्या करते थे, तो एक स्टेज शो की बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि हमें स्टेज पर से जो है मेरे पापा ने मुझे गोदी में लेकर उतारा था, एंड मतलब लिटरली हम एक रूम में बंद कर दिया था, एंड वी वर स्टक, एंड बाहर मतलब इतनी भीड़ हो गई थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था उस वक्त। वैसे भी आप बहुत छोटी सी हैं, अभी भी बहुत छोटी सी हैं। हाँ, तो उस समय तो मैं और ज्यादा छोटी लगती थी, तो ये इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है। अच्छा, कौन से सन की बात है ये? आई थिंक 2007-8 की बात है। अच्छा, 2007 की, तब तो और बहुत छोटी होंगी आप, है ना? तभी लिल चैम्प में आप गई थी, है ना? तभी लेते। अच्छा, 2003 में आपने पहला रियलिटी शो जीता था, आपने अंताक्षरी जो, है ना? तो उस वक्त आप कितने साल की थी? एट दैट टाइम आई वॉज 10 years old। 10 साल की थी आप। और स्पेशल बात ये थी कि उस समय सांची अंताक्षरी के 10 साल पूरे हुए थे। अच्छा। इट वॉज 10th एनिवर्सरी, और उन्होंने 10 साल के ही बच्चों का स्पेशल एपिसोड बनाया था। अच्छा, ओके। तो जितने बच्चे थे सारे 10 साल के थे? 10 years थे। अच्छा, कौन कौन आपको जज कर रहे थे? एक्चुअली इट वॉज नॉट अ जजमेंट काइंड ऑफ, वो सिर्फ एक जैसे सांची अंताक्षरी प्ले वे और वैसा शो था। तो उसमें डिफरेंट राउंड्स हुआ करते थे, जैसे धुन राउंड, अच्छा, पे हाँ, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस गानों पे बेस्ड और इस तरीके। अच्छा, तो उस पे मार्क्स आपको मिलते रहे और इस तरह से। ओके। अच्छा, जब ट्रॉफी आपके हाथ में आई तब रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छी फीलिंग थी, और पहली बार इतना, मतलब ये मेरा पहला चांस था कि इतने बड़े शो में मैं आई, और उसके बाद मतलब जैसे मैं वो शो जीती और मैं बाहर निकली स्टेज शोज वगैरह में तो लोग, मुझे पहली बार लगा कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं। तो जहां भी मैं जाती थी, तो क्योंकि उस शो को मतलब जिताने में, मेरी टीम को जिताने में, वो टीम शो था, तो उसमें मेरी दीवाने मस्ताने परवाने 3 टीम्स हुआ करती थी, तो एक दीवाने टीम में आई थिंक मैं थी, तो काफी मतलब मेरा हाथ रहा था मेरी टीम को जिताने में। अच्छा, वो कौन सा गीत था जो फिनाले में आप लोगों ने गाया था? जी बिल्कुल, उसकी एक याद मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो सॉन्ग लास्ट में हम लोगों ने सबने मिलकर वो परफॉर्म किया था। मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, शहर अनजाना हो आहा, कहाँ मैं चली आई हो आहा, कहाँ था मुझे जाना हो आहा, यहाँ पे भंवरे वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना आहा, मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, शहर अनजाना हो। पापा आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, इसलिए आप अभी भी यही गीत गुनगुना रही हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, एक मैसेज आया है, उसको हम लेते हैं। करण का दिल्ली से मैसेज आया है, कह रहे हैं आप किस तरह की गीत गाना पसंद करती हैं? ओके, वैसे मैं पर्सनली देखो तो मुझे सॉफ्ट
रोमांटिक सॉन्ग्स और इस तरह के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो गजल्स भी मैं गाती हूँ और मतलब इस तरह के सॉन्ग्स मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद, ओल्ड सॉन्ग्स। ओके, एक मैसेज आया है मोहनी का चंडीगढ़ से। वो आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने कौन कौन से बड़े रियलिटी शो में हिस्सा ले चुकी हैं? मैंने लिटिल चैम्प, सारेगामापा उसमें किया है, साइंस अंताक्षरी में किया है। ओके, और भी कई हैं जो स्टेट लेवल के हैं, उन पे आप कर रही हैं। दोस्तों, सुकन्या हमारे साथ बनी रहेंगी 10 बजे तक, तो आप बराबर उनसे सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। 9868107070 है हमारा नंबर। जी हाँ, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, 9868107070। अभी एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनाएंगे FM रेनबो पर। कौन सा गीत? बुर्ज खलीफा। हाँ, क्या बात है, बुर्ज खलीफा। ओके, चलिए बुर्ज खलीफा हम सुनते हैं, आपकी पसंद, सुकन्या की पसंद का। और ये गीत अक्सर जब भी मैं सुनता हूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आरजे साइमा भी हमारे साथ थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिलशाद गार्डन में क्या माहौल है और वो किन से आपकी मुलाकात कराने वाली हैं। बहरहाल, बुर्ज खलीफा सुन लेते हैं, सुकन्या गुप्ता की पसंद का गीत। आकाशवाणी FM रेनबो। व्हाट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, व्हाट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके, तेरी तारीफा जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। और दोस्तों, समय हो गया 7:45 हो गए और अब समय है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लाइव अपडेट का। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेलों का लाइव अपडेट और FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है। शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है, शुक्रवार है। आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और फोन लाइन पर अब हमारे साथ फिर जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी आरजे साइमा। हेलो जी संतोष, सुन रही हूँ। बताइए, आपके साथ कौन प्यारी सी बच्ची है? देखिए, हमारी नजरें हैं ना कितनी तेज है, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात के लिए तो FM रेनबो अपने आप में कुछ खास है। जी बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक बड़ी प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है और सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए। फिलहाल थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीकेंड बच्चों के लिए भी होता है, इनकी बात की जाए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीजा है। अरे वाह, आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी सी है। शीजा, आप क्या करती है? पढ़ती है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो अभी क्या कर रही है? यहाँ पर मार्केट में घूमने आई है मम्मी पापा के साथ? हाँ, मैं घूमने आई। क्या लेना था? फ्रूट। अरे वाह, देखो ये हुई ना बात, अच्छे बच्चे फ्रूट ही खाते हैं। अच्छा, कौन सा फ्रूट पसंद है? एप्पल। अच्छा, एप्पल लेने आई हो? हाँ। अच्छा, पोयम आती है तुम्हें कोई अच्छी सी प्यारी सी? हाँ, सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Smelling the lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. अरे वाह, तो हंसी जोर से दिखाओ ना। हाँ हाँ हाँ। हा, हा, हा. अच्छा, वीकेंड्स में क्या कर रही हो? कल क्या कर रही हो? कल और परसों, सैटरडे संडे? मैं मम्मी पापा के साथ घूमने जाती हूँ और बाहर मार्केट में भी जाती हूँ। अच्छा, तो कल कहाँ जा रही हो घूमने? मैं कल पीछे जा रही हूँ। अच्छा, ओके। और क्या चीज पसंद है आपको? पढ़ाई में क्या पसंद है? अच्छा चलो ये बताओ। इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा चलो, कोई मूवी बता दो, रिसेंट में कोई मूवी देखी है? हाँ,
कौन सी मूवी देखती हो? बैक टू द आउटबैक। ये कैसी मूवी है? क्या है इसमें? इसमें एनिमल्स होते हैं, स्नेक और एक स्पाइडर और एक लिजर्ड होती है। तो मम्मा देखने के लिए मना नहीं करती कि पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो, मूवी नहीं देखते? सिर्फ एक बार देखती हूँ। कितने प्यार से बता रही हो ना, सिर्फ एक बार देखती हूँ। तो मम्मा कभी नहीं कहती कि एक बार भी मत देखो? नहीं। और पापा? पापा भी नहीं कहते। पापा भी नहीं कहते? तो कुछ ट्रीटमेंट मिलती है पापा मम्मा से? हाँ। लेती हो? हाँ। क्या? चॉकलेट का कैंडी। अरे वाह। तो अभी कुछ और अच्छा सा, कुछ और अच्छी सी पोयम या कोई सॉन्ग होता है? नहीं, वो नहीं, सिर्फ पोयम आती है। और कौन सी पोयम आती है? Ring ring go away, सुनाओ। ring ring go away, come again another day, little Johnny wants to play, ring ring go away। चलो शीला, बहुत प्यारी थी आप, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और मेरी तरफ से आपको एक चॉकलेट पक्की। ठीक है। एक जोर से हंस के दिखाओ, स्माइल दो। आपकी तरफ से तो साइमा आपने चॉकलेट दे दिया, हमारी तरफ से हम भी कुछ देना चाहते हैं आपकी बच्ची को, ये प्यारी सी बच्ची को। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तो दोस्तों आपने सुन लिया, और साइमा आपने भी सुन लिया, ये प्यारा सा जो संदेश हमने दिया है ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना? तो चलिए एक प्यारा सा गीत, क्या बच्ची का क्या नाम था? शीजा। शीबा जी। ओके, इस प्यारी सी बच्ची के लिए एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि सुनाएंगी स्टूडियो में बैठी हुई है सुकन्या गुप्ता। जुबी डूबी डूबी, है ना? ओके। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम, ज़ुबिदू पारम पम। वाह, क्या बात है। चलिए इस पे हम डांस कर लेते हैं, और यही प्यारा सा गीत हम सुना देते हैं अपने सभी लिसनर्स को। और मैं और सुकन्या स्टूडियो में डांस कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिर दोबारा स्टूडियो में हाजिर हो जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा डांस करते करते हम बाहर भी जाएंगे, सर्दी बहुत लग रही है स्टूडियो में, है ना? तो आप भी डांस कर लीजिए और बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। Zubi nache क्यों पागल सफेद मन। शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। बगिया में तो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है। ये है वीकेंड धमाका, शुक्र है शुक्रवार है, SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, आप सभी का तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है, और आज आपके साथ SR है, SR बोले तो संतोष राव।
दोस्तों, हमारे पास आपके कई मैसेज आ रहे हैं और हम समय समय पर उनको शामिल भी कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप अपने वीकेंड को कैसे मजेदार बनाते हैं या बनाने वाले हैं, तो आप अभी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्सेटाइल सिंगर सुकन्या गुप्ता। सुकन्या जी से जितने भी गीत सुनो ना, मन करता है कि ढेर सारे गीत सुनते जाओ। इतनी मधुर आवाज ईश्वर ने आपको बख्शी है। जी बिल्कुल। अच्छा सुकन्या, आप नए गानों के अलावा पुरानी फिल्मों के गीत बहुत अच्छे से गाती हैं, जैसा कि आपने बताया भी और गुनगुनाया भी। तो एक बात बताइए, क्या आपने संगीत की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या गाते गाते सीख गई? नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअली ये मुझे ब्लड में मिला है म्यूजिक। अच्छा। हाँ, मेरी माय मदर इज ऑल्सो अ सिंगर एंड शी इज अ म्यूजिक टीचर, राइट नाउ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल एज अ म्यूजिक टीचर। तो मतलब बचपन से ही वो चीज मुझे ब्लड में मिली है। और जब मतलब मम्मा रिकॉर्डिंग्स के लिए जाती थी और गाती थी, तो मैं भी उनके साथ जाया करती थी। और वहां से फिर मतलब मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, और जब मम्मी ने सुना तो उनको लगा कि हाँ, ये गुण मेरी बेटी में भी आया है और ये सुरीली है। मतलब कितने साल में? मतलब छोटे से तो आप गा रहे, तो किस साल में उनको पता लग गया? दूसरी तीसरे साल में थे तभी पता लग गया? एक्चुअली घर में तो जैसे 4-5 साल का बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा होता है, तो जैसे थोड़ा बहुत गाती थी तो उस समय मम्मी को समझ आ गया कि मतलब ये सुरीली है, इसमें सुर भगवान ने दिया है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता जी। ओके। अच्छा, अब समझ में आया मेरे, सीमा जी की आप बेटी हैं। अच्छा, तो मम्मा ने काफी रिकॉर्डिंग्स करी हैं अपने टाइम में HMV से एंड मतलब आकाशवाणी, बड़ी बड़ी कंपनियों में। हाँ, अच्छा, आकाशवाणी में भी की उन्होंने? हाँ जी, उनकी भी वो सिंगर रह चुकी हैं वहाँ भी। और काफी मतलब चीजें मम्मी ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपने टाइम में बहुत करी हैं। तो वहीं से फिर मैं इंटरेस्ट पैदा हुआ, मम्मी को सुनती थी, साथ साथ में गाती थी। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ, माँ सरस्वती की कृपा मेरी बच्ची पर भी बनी है, तो उन्होंने पहले मुझे सिखाना शुरू किया। मेरी फर्स्ट गुरु मेरी मम्मा ही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अंडर गाइडेंस डाला, श्री नरेंद्र सर का नाम था। तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया। 6 साल मैंने उनसे सीखा, ट्रेनिंग ली उनके अंडर। और इस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक में भी आई एम ऑल्सो। अच्छा, ट्रेनिंग से सीख जाते हैं? क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मैं सीख ही नहीं पाया। नहीं, एक्चुअली आप ट्रेनिंग से अपनी कला को निखार सकते हैं, बट एक्चुअली गॉड गिफ्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी बहुत मधुर गाती हैं, आपकी मम्मा भी बहुत मधुर गाती हैं, तो दोनों में बेस्ट कौन है, मम्मा या आप? नहीं, सच बताना। मम्मी तो अभी तक भी मतलब मैं कहूँ तो मेरे से बहुत अच्छा गाती हैं। और मतलब मैं यही कहूंगी कि शी वॉज माई फर्स्ट गुरु और बहुत अच्छा गाती है। ओके, पुराने गीतों की बात हम कर रहे थे, तो पुराने गीतों में कौन कौन से गीत दिल के करीब है, मतलब गाने में बहुत मजा आता है आपको? पुराने गीतों में एक लता जी का लग जा गले मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, मेरा फेवरेट। तो थोड़ा सा हो जाए, गुनगुनाइए ना। जी बिल्कुल। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। क्या बात है। ये तो पुराने गीत हो गया। नए गानों में कौन सा गीत? वैसे तो बहुत से गीत है नए गानों में ना। जी, मुझे नेहा कक्कड़ जी का और टोनी कक्कड़ जी का मेरे दिल के बहुत करीब है वो सॉन्ग, मिले हो तुम हमको। हाँ, बड़े नसीब से। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग। थोड़ा सा बोलिए। हाँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों
लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी गुनगुनाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसुरा हो जाता तो आपको गड़बड़ हो जाती, इसलिए अभी हम चुप हो जाते। हम आपसे और भी ढेर सारे गीत सुनेंगे क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगी 10 बजे तक, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत हमारी तरफ से आपके लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। शुक्र है शुक्रवार है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 8:12 और 22 सेकंड है। आरजे साइमा के लिए एक मैसेज हमारे पास आया है। आरिफ का दिलशाद गार्डन से पूछ रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बताइए अभी आप कहां पर हैं। आरिफ के मैसेज का जवाब देने के लिए चलिए सीधे चलते हैं आरजे साइमा के पास से। साइमा जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी आरिफ, क्योंकि आपने बड़े प्यार से पूछा है। मैं कहूँ आप मुझे अग्रवाल स्ट्रीट पर मिल सकते हैं। यहाँ अग्रवाल स्ट्रीट काफी फेमस है, पमी स्वीट भी है, आप पमी स्वीट के पास भी मुझे मिल सकते हैं। जहाँ आप मुझे मिल जाएंगे मैं वहीं आपको पकड़ लूंगी। साइमा एक बात बताओ जी, जरूरी था कि मिठाई की दुकान का नाम लेना, मेरे मुंह में पानी आने लगा। अरे देखिए क्या होता है ना संतोष, मिठाई की ये जो 2 स्वीट कॉर्नर्स मैंने बताए बहुत फेमस है यहाँ पर, तो मुझे ढूंढने में जिससे परेशानी ना हो इसलिए मैंने उनको बताया कि आप मुझे यहाँ ढूंढ सकते हैं, आके मिल सकते हैं। ओके, पब्लिसिटी उनकी कर दी है तो 2-4 किलो पैकेट उनसे मिठाई का पैक करवाओ मेरे लिए और लेकर आओ स्टूडियो ताकि हम मिल बैठकर खाएं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उनकी पब्लिसिटी करूं। मेरा दिल था कि मैं आरिफ को एक प्रॉपर पॉइंट बता दूं जहां वो मुझे मिल सकते हैं। ओके ओके, चलिए आरिफ आपने सुन लिया जवाब साइमा के द्वारा कि वो कहाँ पर मौजूद है। आप जल्दी पहुंचिए और उनसे कहिए कि लाइव आपसे बात कराएं। देखिए चलिए आरिफ जब तक आते हैं, साइमा मुझे नहीं पता कितनी देर में वहां पर आ रहे हैं, या हो सकता है कि वहां पहुंच जाए। बहरहाल अभी आपके साथ कौन है? दरअसल मेरे साथ एक यंगस्टर है, बात करते हैं इनसे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनु है। तनु क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ और क्लास में 10th में। जी। अच्छा तनु, कैसा मतलब आपका पूरा जो वीकेंड है, वीकेंड नहीं कहूंगी, पूरा जो वीक है बड़ा हेक्टिक रहता होगा, है ना? जी, पढ़ाई भी करती हूँ मैं। फिर उसके बाद ओवर टाइम जो होता है, मुझे जॉब करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जॉब करती हूँ। मैं क्या जॉब करती हूँ? जी, शोरूम में। मतलब इंटरेस्ट था मुझे शोरूम में, तो मैं शोरूम में जॉब करती हूँ और फिर रात में मस्ती फ्रेंड के साथ, फिर पढ़ाई भी सुबह से स्टार्टिंग। चलिए, तो अभी आने वाले 2 दिन में क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है? पढ़ाई करेंगी, शोरूम जाएंगी, या फिर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगी, फैमिली के साथ रहेंगी, क्या करेंगी? देखिए अपनी पढ़ाई भी करेंगी, पढ़ाई भी जरूरी है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए शॉप तो आनी है शोरूम में। आने के बाद मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है थोड़ा बहुत। फिर फ्रेंड के साथ तो मस्ती होती ही है हमारी। ओके, तो फ्रेंड के साथ मस्ती। अच्छा, रिसेंट में कोई मूवी देखी है अक्षय कुमार की? ये देखी थी। कौन सी? दिलवाले देखी थी। ये रिसेंट की तो नहीं है। अच्छा, कोई जो मूवी देखते हो रिसेंट में? अक्षय कुमार की दिलवाले देखी थी? दिलवाले तो अक्षय कुमार की है, सॉरी अक्षय कुमार की। अच्छा चलो, कोई गाना सुना दो। गाना नहीं, ज्यादा नहीं आता। कोई पोयम आती है?
ट्विंकल ट्विंकल भी आती है यार, हद कर दी, तुम्हें तो ट्विंकल भी नहीं आती। मैं आती है। अच्छा चलो सुना दो, ट्विंकल सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल हाउ आई वंडर व्हाट इज दैट। पोयम इंटरेस्ट नहीं है मुझे पोयम। अच्छा चलो एक टंग ट्विस्टर है, वो बोल के सुना। ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची। हाँ सुनो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ से ऊंची पूंछ पूंछ नहीं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची। इन्हीं बात पे मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी क्योंकि आपने मुझे टंग ट्विस्टर सही नहीं सिखाया। ऊंट ऊंचा, हाँ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंट से ऊंची। चलो कोई बात नहीं, तो घर पर ट्राई करता, तभी फिर मिलूंगी तब सुनूंगी दोबारा। ओके ओके, थैंक यू तनु, हमसे बात करते। थैंक यू। क्या बात है, आजकल के बच्चे देखिए जिनको ये नहीं पोयम आती, लेकिन देखो मुझे पोयम आती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ताली बजाओ मेरे लिए। क्या बात है, जोरदार। तुमको आती है ये पोयम वैसे? बिल्कुल आती है। अच्छा आती है, तभी पूछा था तुमने। जिसे नहीं आती पोयम तभी तो पूछा कि कुछ तो आता होगा। भाई ऐसी लड़कियों से तो ईश्वर बचाए है ना, जिन्हें बताओ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को ये पोयम नहीं याद आती है। वो बेचारी अभी भी सुन के नर्वस हो रही है। वो कह रही है मुझे आती है बट मैं नर्वस हो रही हूँ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, चलिए नर्वस ना हो, बोलो एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। ठीक है, प्यारा सा सॉन्ग आप। संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा, हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ। संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा, कुछ समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो रिया। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ जी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। शुक्र है शुक्रवार है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 8:21 और 12 सेकंड है, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुकन्या गुप्ता। सुकन्या, एक बात बताओ, इतनी मधुर आवाज आपकी, जो भी गीत गाते हैं बिल्कुल सीधे दिल पर अटैक करता है ना, तो कितना रियाज करती हैं आप अपनी आवाज को और मधुर बनाने के लिए, सुर साधने के लिए? जी, मॉर्निंग में बेसिकली मैं जल्दी उठ के थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रियाज रखूं, और आधा 1 घंटा सुबह। तो क्या रियाज करती हैं? सरगम, पलटे, ये चीजें। ये पलटे क्या होती है? पलटे एक्चुअली ये है कि सरगम ही है वो, और पहले सीधे गाए जाते हैं एंड देन फिर उनको उल्टा, तो वो तेज गति में। अच्छा, सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मा गा रे सा, और डिफरेंट तरीकों से उनका डिफरेंट मतलब वेज में उनको गाया जाता है, आगे पीछे सुरों को करके, तो इस तरीके से पैटर्न्स के थ्रू। देखिए मुझे सब आता है, सारे गामा, लेकिन मैं गा नहीं पाता। ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी है। रहम करो ईश्वर, रहम करो मेरे साथ, मुझे भी ऐसे मधुर आवाज दे दो जैसे कि सुकन्या गा रही है। अच्छा सुकन्या, अब तक आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा था जो मिला है अभी तक? मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से याद है। एक तो सेंसरी अंताक्षरी के दौरान था कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी टीम को जिताने में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ रहा था, तो उस शो के दौरान ऐसा 2-3 बार हुआ कि मेरी टीम के जो और लड़के थे, तो 2 लड़के थे और उनके साथ में बैठी थी, तो वो बजर तो बजा देते थे बट गाना उनको पूरा नहीं आता था। अच्छा ओके। हाँ, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उनका गाना करेक्ट करवाया, अपनी टीम को मतलब मार्क्स दिलवाए उस चीज के लिए। तो अनु कपूर जी और पल्लवी जोशी जी होस्ट कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे ऑन एयर वहीं पर बोला कि वाह बेटा तुम्हें इतने गाने, मतलब मेरी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी और गाने मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते थे, तो इतना छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसको ये गाने भी आते होंगे। अच्छा, आपने कहा मेमोरी पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो सच सच बताना, याद है आपको मम्मी ने कब सिंगिंग के उसमें आपको एक दो? अरे आज तक भी मम्मी तो मुझे टोकती रहती हैं जब मैं उनके सामने गाती हूँ कि तूने ऐसे ये ठीक नहीं लिया, तूने ये ठीक नहीं लिया। तो
तो बड़ों की गाइडेंस तो हमेशा ही आगे तक ही चलती रहती है और हमेशा चलेगी और चलनी भी चाहिए। बिल्कुल सुन रहे होंगे अभी मम्मी है ना? वो घर जाके ही बताएंगे आपको कि तुमने वो गीत देखो, इसमें ये कर दिया ना। तो ये हमारा रोज का ही चलता रहता है, मतलब जब भी मम्मा और मैं साथ में मतलब गाते हैं या बैठते हैं तो हमारा ये चलता ही रहता है। मैं गाती हूँ, वो मुझे करेक्ट करवाती हैं और कई बार अच्छा गाती हूँ तो अप्रिशिएट भी करती हैं। तो ये चीजें मतलब उसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और आपके पापा हमेशा आपका साथ देते हैं, आपको हर जगह लेकर जाते हैं ना। सपोर्ट सिस्टम, और हमेशा जहाँ भी मैं गई हूँ वो मेरे साथ रहे हैं हमेशा। शायद उनके सपोर्ट के बिना आज इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट ना मिले तो बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। और आपको अपने माँ बाप का सपोर्ट मिला है, हर तरह से मिला है। पूरी फैमिली का मैं कहूँगी सपोर्ट मिला है, सिर्फ मम्मा पापा का नहीं, पूरी आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अच्छा, ओके। हाँ, तो दादा दादी और ऊपर चाचा चाची और उनके बच्चे, मेरे कजिन्स, और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो सभी का जब तक सपोर्ट ना हो तब तक मतलब ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बॉम्बे जाकर जिस टाइम लिटिल चैंप में था तो 2 महीने बॉम्बे जाकर रहना, तो उसके लिए पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। और आप बहुत छोटी थी उस वक्त? मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। अच्छा, आपके जो कजन है वो कितना खुश होते होंगे, कहते होंगे अरे दीदी आज फिर एक देखिए ट्रॉफी लेकर आ रही है, देखिए एक और मेडल जीत कर आ रही है ना? जी, मैं बताना चाहूंगी कि नीचे जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें एक पूरा शोकेस है, तो उसमें मेरी ट्रॉफीज जो है वो मतलब पूरी सजी हुई हैं आज तक भी। तो हाँ। अच्छा, अमूमन कितनी होंगी अंदाज? 2500, 3000? थोड़ी कम कर दी हैं, बट क्योंकि उतनी जगह नहीं थी रखने, लेकिन अभी भी काफी आई थिंक 30-40 तो अभी तक आपने मतलब वो वाले रखे हैं जैसे फिल्म फेयर अवार्ड वाले टाइप वाले ना, जैसे कि जो थी हाँ वो चीज है। अच्छा, इन जब ट्रॉफी को, मेडल को, सम्मान को, आप प्रशंसा पत्र जो मिलते हैं इन सबको देखती हैं तो देख कर गुनगुनाती जरूर होंगी उनको देखकर? क्योंकि मैं अक्सर यही करता हूँ, जो मुझे मिले उनको देखकर मैं गुनगुनाता हूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। आप कौन सा गीत गुनगुनाते हैं? इसको सिचुएशन को सोच के तो मुझे एक ही सॉन्ग याद आ रहा है। कौन सा? कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best, yes you are best, I'm the best, I'm the best, I'm the best। अब इस गीत के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक गाना प्ले करूंगा। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार, और हमारे साथ आरजे सहयोगी जो हमारी आरजे साइमा है वो भी दिलशाद गार्डन में मौजूद हैं। और इस प्यारे से गीत के बाद हम उनके पास फिर पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ और लोग कहां पर हैं, मौजूद हैं, कौन कौन है और किस तरह से अपना वीकेंड और मजेदार बनाने के लिए तैयार हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है, और हमारी सहयोगी मौजूद है अभी दिलशाद गार्डन की मार्केट में। आई उनसे बातचीत करते हैं। हेलो संतोष। साइमा जी, एक बात बताइए, आप हैं दिलशाद गार्डन में, तो आपका दिल वहाँ की मार्केट देखकर कितना गार्डन हो रहा है? बहुत ज्यादा गार्डन हो रहा है। सीरियसली बताऊं तो मैं भी जाऊंगी ना, यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगी। यहाँ पर इतनी वैरायटी है, चाहे कपड़े की बात कर लीजिए, चाहे खाने पीने की बात कर लीजिए, स्ट्रीट फूड की बात कर लीजिए, किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर।
तो अगर हम कहीं की अगर मार्केट एक्सप्लोर करनी है या क्या एक्सप्लोर किया, तो ये सब चीजें तो मैं जरूर बताऊंगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ आके कुछ परचेजिंग करने के लिए तो बिल्कुल आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मतलब वीकेंड अच्छा बन सकता है उनका, अगर शॉपिंग का उनका माइंड बन रहा है ना? तो अभी क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कोशिश कर रही हूँ कि लिसनर्स को जोड़ूं, अभी और एक है हमारे साथ में, इनसे जानते हैं क्या कुछ खास है, वीकेंड में क्या करने वाले हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आमिर खान है जी, और मैं यहीं दिलशाद गार्डन में रहता हूँ जी। और बताइए क्या बताना। दरअसल कई बार होता है ना कि हम काम करते करते थक जाते हैं, पूरा हफ्ता काम करते हैं, चाहे वो हमारा जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, और उसके साथ साथ वीकेंड जब आता है तो एक अलग ही खुशी होती है कि हम कुछ खास करने वाले थे। तो आपकी क्या प्लानिंग है वीकेंड? मैं बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ मेरा वर्क है, जहाँ मैं वर्क करता हूँ, वहाँ वीकेंड होता ही नहीं है। अरे वाह, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो वीकेंड का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। जब कहीं बिजनेस में जी, मेरी गारमेंट्स की शॉप है मेरी, तो सफागन ऐसा है कि यहाँ की मार्केट, जब मेरी ओखला में दुकान है, शॉप है, वहाँ जो है शॉप में कोई भी संडे वीकेंड वगैरह तो बंद नहीं होती। तो आप यहाँ ओखला से यहाँ कैसे? यहाँ मैं, मेरे फ्रेंड है, मैं उनकी फ्रेंड के पास आया हूँ। तो ऐसा क्या? जी बताइए। आप अपने फ्रेंड के पास आए हैं फिर? जी, मैं फ्रेंड के पास आया था तो वो मार्केट मेरे को लेकर के आया। उस मार्केट में आकर के देखा तो यहाँ भी मार्केट अच्छी है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी शॉप है, आप वहाँ भी आइए एक बार, देखिएगा, वहाँ भी बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है। और वहाँ की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में आपको क्या डिफरेंस है? कि आप बता रहे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास टाइम ही नहीं होता है। असल में हमारे यहाँ जो मार्केट बनी है ओखला के अंदर, जामिया नगर के अंदर, वहाँ आप अगर चाहेंगी ना सुई भी लेना, सुई भी मिलेगी, और अगर आप चाहेंगी कि एक बहुत बड़ा मुझे बर्तन चाहिए, बर्तन भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। वो चीज यहाँ नहीं है। ये तो रही मार्केट की बात। फिलहाल वीकेंड्स में क्या करने वाले हैं? 2 दिन में कुछ तो प्लानिंग होगी। मैम, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं और मेरी मिसेज दोनों प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वीकेंड का जो टाइम आ रहा है ये, इस पर जाकर के कहीं कार्ड वगैरह हमें जो बांटने हैं, उनको कार्ड को लेकर जाना है मेरे को, बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद। ओके, तो आपकी ये प्लानिंग है अभी फिलहाल। बेस्ट ऑफ लक आपकी बेटी की शादी के लिए, और जितनी भी आपकी टेंशन है कार्ड बांटने की, होप्स होगी वो जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कार्ड करना। फिलहाल थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। वैसे साइमा, एक बात इनकी कहें, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये वास्तव में बिजनेसमैन है। देखिए, बात कर रहे हैं दिलशाद गार्डन में रहकर, बात कर रहे हैं अपनी शॉप की, वहाँ पर, कहाँ पर है ये? है ना, ये बिजनेसमैन है। देखिए, मौके पे चौका मारना है ना, ऐसे लोगों से सुने, और ऐसे ही लोगों की बातों पे हम लुट जाते हैं, पता है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। साइमा, आप बने रहिए वहाँ पर, हम करेंगे आपसे और भी बातें, और आप कई और लोगों से हमारी मुलाकात कराइएगा और लोगों से पूछिएगा कि वो अपना वीकेंड किस तरह और मजेदार बनाने वाले हैं या बनाते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था किसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। फुटती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अब हर संडे होगा आपका और
बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर हर रविवार दोपहर 2 से 3। कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। शुक्र है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 8:42 और 45 सेकंड। और दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर करण राजदान। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया सर। दिल्ली की हवाएं ले रहे हैं आज तो आप? हाँ जी, नोएडा गए थे काफी चैनल्स में, तो इंटरव्यूज वगैरह बताया, तो सुबह 12 बजे ही लैंड किया। अच्छा, 12 बजे दिल्ली आ गए थे आप? जी 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 जी। अच्छा, लिसनर्स हमारे सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्या करने लगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देंगे करण राजदान के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म हिंदुत्व है, अब रिलीज होने वाली है अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे रिलीज होने वाली है ना सर? जी हाँ, और उसी 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। उसी के प्रमोशन में आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम करण राजदान जी से बातचीत करें कि वो वीकेंड को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं और मजेदार बनाते हैं। सर, फिल्म के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बोलिए। जब भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि काम 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 के अलावा जब भी वीकेंड आता है तो मन करता है कि थोड़ा सा आराम किया जाए, लेकिन वीकेंड में जब परिवार के साथ व्यतीत करना होता है तो किस तरह से आप व्यतीत करते हैं? परिवार के साथ तो या तो फिल्म देखेंगे आप, या फिर कुछ घूमने निकल जाएंगे, खंडाला, लोनावाला, तो इसी तरह होता है। अच्छा, तो दिल्ली कभी नहीं फैमिली के साथ घूमते हैं सर? दिल्ली में मैं दिल्ली फैमिली के साथ तो बहुत ही कम आया हूँ, काम के सिलसिले में आता हूँ, तो फैमिली तो नहीं है। तो अभी दिल्ली में किस जगह पर हैं आप? अभी हम ललित में रुके हुए हैं। अच्छा, ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी जी की। जी जी ओके। अच्छा, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं तो आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब दिल्ली की आबो हवा में आपने कदम रखा तो दिल की धड़कनें किस तरह से बढ़ गई थी आपकी? दिल्ली मुझे बहुत सुंदर लगता है। जब एयरपोर्ट से निकल के आप कनॉट प्लेस की तरफ आते हैं तो हरियाली, बगीचे, तो प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि प्रकृति मुंबई में रही नहीं है, सीमेंट का वो जंगल हो चुका है। अच्छा, दिल्ली में जब लोगों से मिल रहे हैं, आप अपनी फिल्म हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है आपको? दिल्ली में क्या, पूरे देश और बल्कि कहूंगा दुनिया से हिंदुत्व का रिस्पांस कमाल आ रहा है। तो वो तो बहुत ही कमाल की बात है ना कि ये एक ट्रेलर इतना हंगामा कर सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। जब बनाने से पहले नहीं सोचा, लेकिन उम्मीद तो जाग रही थी ना कि सर लोगों को बहुत पसंद आने वाली ये फिल्म। हाँ, ये तो है कि हम कनेक्ट कर लेंगे दुनिया से, और देश में बहुत हिंदुत्व प्रेमी हैं लोग, बट ये नहीं पता था कि इस तरह सपोर्ट मिलेगा, इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जी, हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी का सपोर्ट मिलता है सर। बिल्कुल, ये बहुत कमाल की बात है। जी, हमारी शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे सर, इस फिल्म की यूएसपी क्या है? इसकी यूएसपी हिंदुत्व है, जो है भारतीयता है, वो है यूएसपी। ओके। और जो भी भारतीय है उसके दिल को जाके टक करके लगेगी ये फिल्म, है ना, राष्ट्रवाद। जी, चलिए शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। लेकिन चलते चलते एक बात आपसे और जानना चाहूंगा करण राजदान जी। बोलिए।
कि जब आप दिल्ली में जितने दिन भी रहते हैं तो कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर आपका मन पसंदीदा चीज मिलती हो, भोजन मिलता हो या कपड़े वगैरह जो भी वगैरह शॉपिंग करते हो आप? बंगाली मार्केट, सर बॉलीवुड मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल पढ़ा हूँ, तो नत्थू की बहुत समोसे, पेटिस और अपनी टिक्कियाँ, तो चाट खूब खाई है जी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सर। चलिए काम करते हैं, कल मुलाकात करते हैं और खाते हैं नत्थू की सर। जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारी फिल्म का गाना चलाइएगा। जरूर चलाएंगे सर, जरूर चलाएंगे सर। अभी 10 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उस दौरान हम ये गीत जरूर चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो I'm a bad girl who मैं थोड़ी naughty, मेरे बिना फीकी है पारी, शर्म आना सीखा मैंने नजर आप भी, वो तो मुझे थोड़ी पीली है बताई है, मैं आई तेरे लिए देख सज धज के, थकना नहीं आज मैं तो नख नच के, मुंडे तू रहना जरा बच बच के, जी मेरे घूम के सफायर लगा हौली 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 किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah baby, शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वर्सेटाइल सिंगर सुकन्या गुप्ता। अच्छा सुकन्या, एक बात मैं जानना चाहूंगा जी, आप सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? सिंगिंग के अलावा मेरा एक और शौक है लिखने का। अच्छा, लिखने का, गीत लिखने का, पोएम लिखने का? गीत भी लिखती हूँ और ज्यादातर पोएट्री। अच्छा, ओके, कविताएं लिखना मुझे बहुत पसंद है, और जब भी टाइम मिलता है तो जरूर लिखती हूँ। ये गुण पापा की तरफ से आया है? क्योंकि मम्मा की तरफ से तो आ गया सिंगिंग का। मम्मा की तरफ से ही आया है। अच्छा ओके। हाँ, तो मम्मा भी मतलब लिख लेती हैं, और उन्हीं का ये गुण मेरे अंदर भी आया है। अच्छा। म्यूजिक और पोएट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन है मेरे में। तो मैंने खुद के सॉन्ग्स लिखे भी हैं, कंपोज भी किए हैं। आगे प्लान है फ्यूचर में कि उनको निकालूं। और वैसे पोएट्री करना मुझे बहुत पसंद है, और अभी तक आई थिंक मैं मोर देन 150 पोएम्स आप लिख चुकी हैं? हाँ, और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट भी है जिसपे सारी पोएट्रीज मैं डालती हूँ टाइम टू टाइम। क्या है इंस्टाग्राम पे? क्या अगर कोई देखना चाहे, पढ़ना चाहे? बातें 999। क्या चीज? दिल की, इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है दिल की बातें 999। दिल की बातें 999। अच्छा, इस पे आप आ जाओगे और सारी पोएम्स जी देख सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी पोएम है जो आप अभी सुनाना चाहोगे हमारे लिसनर्स को? हाँ, तो एक पोएम है जो कि मैं आज के टाइम से मैं रिलेट करके आपको सुनाना चाहूंगी। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है महिलाओं के फेवर में। जी हाँ, तो उसी से रिलेट करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने एक पोएम लिखी थी। ओके। तो वो मैं सुनाना चाहूंगी, जिसका टाइटल है अस्तित्व। ओके। मैं क्यों रुकूं, है मेरे भी कुछ सपने, मैं क्यों झुकूं, जो न समझे मेरे अपने, मैं क्यों सुनूं, वो कह दिया जो सबने, मुझे भी बढ़ते जाना है, कुछ ऐसा करते जाना है, युगों युगों तक अमर रहे वो किस्सा गढ़ते जाना है, ना मानूंगी ना माना है, बस मन की करते जाना है, उन्मुक्त गगन में पंछी बन बेरोक शिखर तक जाना है। ये लोग जो कहते स्त्री जीवन एक अभिशापित सी गाथा है, क्यों भूल गए हैं जन्म दिया एक स्त्री ही उनकी माता है, क्या गलती है मेरी बतला, क्यों गर्भ में मारा जाता है मुझ में भी वही हाड़ मास एक दिल हाँ पाया जाता है, दिया हक किसने जो भेद करे, जब फर्क न करे विधाता है, एक स्त्री शब्द में देखो तो संपूर्ण ही विश्व समाया है। क्या बात? अस्तित्व तेरा एक स्त्री से ही, अस्तित्व तेरा एक स्त्री से ही
ऐ मर्द तू क्यों इतराया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन और बहुत गहराई से के शब्दों को आपने इस्तेमाल कोशिश यही किया रहती है कि अपनी कविताओं के जरिए मैं एक सोशल मैसेज कुछ दूं मैं लोगों को। तो आपकी सोच को प्रणाम है सुकन्या जी, बहुत अच्छी आपने लिखी है। और हम तो उम्मीद करते हैं, ईश्वर से हम दुआ मांगते हैं कि आप आप किसी प्रकाशन से बुक जो है पब्लिकेशंस होते हैं उनसे आप बात करिए और पब्लिश जरूर कराइए अपनी बुक। लिख के मैं एक बुक भी पब्लिश कराना चाहूंगी इसकी। और सबसे पहली बुक आप मुझे दीजिएगा, फ्री में जो देते हैं ना वो वाली दीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ मैं, सबसे पहली बुक मैं खरीदूंगा आपसे। तो आपसे हम बातचीत करते रहेंगे क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एक प्यारा सा गीत और सुनना चाहेंगे आपकी मधुर आवाज में। कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? मैं एक पुराना ही गीत थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। आशा जी का मैं सुनाना चाहूंगी। ओके। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। क्या बात है, क्या बात है, इतनी मधुर आवाज आपको मिली है, बस मन कर रहा है कि सुनते जाएं। लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, 8:57 हो गए हैं। तो एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम न्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपसे करेंगे और ढेर सारी बातें, क्योंकि अभी भी 1 घंटा हमारे पास बाकी है। तो दोस्तों आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। वीकेंड धमाका, शुक्र है शुक्रवार है, SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है शुक्रवार है। जी आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। शुक्र है शुक्रवार है। और शुक्र है शुक्रवार में आज आपके साथ है SR बोले तो संतोष राव। और दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वर्सेटाइल सिंगर सुकन्या गुप्ता और दिलशाद गार्डन मार्केट में मौजूद है हमारी सहयोगी RJ साइमा। इन दोनों के पास जाने से पहले एक गीत गुनगुनाने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा बल्कि आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि बहाने तो हमारे पास 10 नहीं 100 हैं। आंखों में बातें, बातों में जादू, उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल, and you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। शुक्र है शुक्रवार है।
जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और हमारी सहयोगी RJ साइमा है दिलशाद गार्डन में। हेलो। थैंक यू संतोष। देखिए एक बार फिर से थैंक यू आपका, क्योंकि बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बात करूंगी। और हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं जुड़ना, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, जरूर उनको भी मौका दिया जाएगा बात करने का। फिलहाल मेरे साथ अभी कौन है, आइए जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रीति। क्योंकि आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बेटियां हैं। तो अभी मार्केट में क्या कर रही है? मार्केट में असल में नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने आई थी। और अभी वीकेंड आ गया तो छुट्टियां हैं, अभी बच्चों की ऑटम ब्रेक भी स्टार्ट हो गया है, तो बोलने की चलन आने के घर, तो उसी की बस तैयारी कर रही थी जाने के लिए। तो मतलब अभी वीकेंड का ये है कि कल जाने वाली है, आज जाने वाली है? क्या नहीं, अभी कल तो जो है पेंडिंग वर्क सारे बच्चों की तैयारियां करके फिर उसके बाद शाम में निकलते हैं। देखते हैं हैक्टिक नहीं हो जाता? थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, पर मम्मी का क्या आराम मिल जाता है बच्चों की। अच्छा, यही पूछने वाली थी मैं आपको, क्योंकि बच्चों की बात तो आपने बता दी कि उनके एग्जाम भी हो गए हैं। हाँ, तो इसीलिए आज एग्जाम खत्म हुए, अब कल से उनकी छुट्टियां हैं, तो फिर उसके बाद एकदम से तो आप ठीक है, मम्मी के घर जाके थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, साथ साथ कभी मौका मिलता है कुछ मूवी देखने का? हाँ, अभी रिसेंट देख के आई हूँ मैं ब्रह्मास्त्र, जो सिनेमा डे वाले सस्ती जो टिकट मिल रही थी। सस्ती टिकट मिल रही थी, ये बता दिया। कहाँ मिल रही थी मुझे भी बता दो। पूरे ऑल ओवर इंडिया जो मिल रही थी, 75 वाली जो टिकट थी 23 सितंबर को। मैं कोई गाना? हाँ, केसरिया से। और मेरी बेटी को तो याद हो गया वो वाला, काजल की लिखी। तो थोड़ा सा प्यार से सुना दो प्लीज। इतनी मतलब अच्छी आवाज नहीं है मेरी, आवाज भी बहुत प्यारी है। काजल की सियाही से लिखी कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क हसिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा। वाह, क्या बात है। मतलब कहते हैं ना कि एकदम से परफेक्ट शो। तो परफेक्ट शो और परफेक्ट सिंगिंग। मेरे असल में क्या होता है ना कि टिकट ना सस्ती चीजें ना पाने का ना अलग एक मजा होता है। मतलब आपने बता दिया कि हाउस वाइफ यार ऐसी भी नहीं होती है। हाउस वाइफ क्या कर रही होती? नहीं, पर एक तो ये है कि आप सिटी में जाओ, 400 450 की टिकट लो। एक आपको मिल रहा है कि आप 400 रुपए में आप 4 टिकट ले लेते हैं और जाके आराम से एंजॉय करते हैं। लगता क्या मजा भी आया 3D में। और पॉपकॉर्न खाए थे नहीं खाए थे? टिकट के पैसे कट किए, कुछ और नहीं खाया? टिकट के पैसे बचा के ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लगाते। चलो, इससे तो लग रहा है अभी फिलहाल कल की क्या प्लानिंग है? कहीं जा रही हो घूमने या मूवी देखने, या कुछ और करना है? क्या है अभी तो खैर नानी के घर लेके जाना है बच्चों को, पर बहुत दिन से जिद करे कि ट्रैम्पलिन पार्क जाना है। बच्चों की आजकल ना अलग फरमाइश है, देखते हैं यूट्यूब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, अलग अलग है। 4 साल की है और एक बार ट्रैम्पलिन पार्क जाना है। ओके, तो मतलब कुछ और कोई इंटरेस्ट, कोई शेरो शायरी का गाना तो सुना लिया, शेरो शायरी में मुझे लग रहा है कुछ तो नहीं है मतलब। अच्छा, कोई लेटेस्ट डायलॉग किसी मूवी का? लेटेस्ट डायलॉग असल में मैंने बहुत टाइम के बाद ही ये मूवी देखी है, ब्रह्मास्त्र। और इससे पहले तो मतलब कोविड में कोई आ भी नहीं रही थी इतनी अच्छी। इससे पहले मैंने शायद अच्छा चलो एक चीज बता दो, अभी सितंबर में लेटेस्ट अक्षय कुमार की कौन सी मूवी रिलीज है? रक्षाबंधन नहीं, कठपुतली। वो तो OTT पे आई थी ना, तो रिलीज तो ही है ना। रिलीज उससे पहले कहाँ से देखते थे? हाँ, रक्षाबंधन थिएटर से रिलीज हुई थी। अभी कठपुतली OTT पे रिलीज हुई थी। हाँ, अच्छा, उसमें क्या कुछ पसंद आया मूवी? ब्रह्मास्त्र में कठपुतली मैंने नहीं देखी है, रक्षाबंधन मैंने देखी है। अच्छा चलो एक टंग ट्विस्टर हो जाए। हाँ चलो ठीक है। हाँ, ऊँट ऊँचा, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँट की पीठ ऊँची। ओके, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँट की, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँट की। बहुत हद तक सही पकड़ा आपने।
पूछ बिल्कुल सही पकड़ी आपने। सर ये हाउस वाइफ भी स्मार्ट होती है। फिलहाल प्रीति, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप तो कि आपका वीकेंड अच्छा हो और आप बच्चों को नानी के घर लेके जाइए, खुशियाँ कीजिए बच्चों को। क्योंकि अब थोड़ा वेदर अच्छा है कि इस वेदर में आप एंजॉय आराम से कर सकते हैं, तो सही रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा गीत गाया है और हमारे स्टूडियो में बैठी सुकन्या कह रही है ये गीत मैं भी गुनगुनाना चाहती हूँ, तो साइमा इनसे भी सुन ले केसरिया। चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। देखिए साइमा ने कह दिया कि हाँ गुनगुना सकती है। मुझको कितना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। ओ रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी हैर मनाऊं। आकाशवाणी FM रेनबो। बनूं तेरा कैदी कसम है खाई, बनूं तेरा कैदी कसम है खाई। मांगू कभी ना भी तुझसे रिहाई, बेड़ियां लगा दूं तुझे इश्क की, फिर चाहे जो भी दे तेरी गवाही। छोड़ के तुझको जाना कहाँ है, जहाँ है तू बस रहना वहाँ है, बांध लेना कस के मुझे। मेरा नाम है लिखा वहाँ एक पेड़ पे, तू भी लिख देना अपना साथ में। हाँ मेरे नाम की कलम चाही, मेरे नाम की बस यही तो रखना हाथ में। शुक्र है शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ है सुकन्या गुप्ता। अच्छा सुकन्या, एक बात जानना चाहूंगा, इतनी मधुर आवाज आपने पाई है, तो जब भी आप परफॉर्मेंस देने जाती हैं, कई शहरों में आपने दिया है, कई दिए हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपने गीत भी लिखे और परफॉर्मेंस तो आप देती हैं, बेहतरीन गीत गाती हैं, तो ऑडियंस की तरफ से कौन सा ऐसा गीत है जो सबसे ज्यादा फरमाइश की जाती है, बार बार कहा जाता है कि वंस मोर वंस मोर? बिल्कुल, लिटिल मैं बताना चाहूंगी कि लिटिल चैम्प्स में जब मैं गई थी तो उसकी ग्रैंड ओपनिंग थी, जिसमें कि मतलब बहुत ही ग्रैंड लेवल पे उन्होंने की थी, जिसमें बहुत सारी ऑडियंस थी। और तब मैंने एक सॉन्ग गाया था, पिया तू अब तो आजा। ओके। आशा जी का, जो कि लोग बाद में भी जब मैं स्टेज शोज में जाती थी तो ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आती थी। ओके, अभी भी आती है? अभी भी आती है। अच्छा, तो ये चलिए हमारी भी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सुना दीजिए वही गीत। बिल्कुल। पिया तू अब तो आजा, हे पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आगे बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। मोनिका डार्लिंग।
देखिए मैं कर नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा गीत है ये, है ना? वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है आशा जी का, तो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्टेज शो की, तो आपने कई स्टेज शो किए हैं, तो किन किन बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने मंच साझा किया, या हम कहें स्टेज साझा किया आपने? कुमार सानू जी हैं, और सोनू निगम जी हैं, अभिजीत दा हैं, और उदित नारायण जी हैं, इका याग्निक जी हैं, शान जी हैं, बिल्कुल। और कई तो शोज में तो सर आप ही ने एंकरिंग करी है मेरे। तो मतलब आप बचपन से मुझे मेरे साथ हैं, बचपन से मुझे जानते हैं। नहीं, ये बात तो सच है कि आप बहुत छोटी थी तब से मैं आपको जानता हूँ। कई स्टेज शो में मेरी मुलाकात आपसे हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना बढ़कर अब इस एज पे आकर इतना बड़े नाम हो जाएंगे कि मैं आपको बुलाऊंगा अपने स्टूडियो में कि आइए और मैं आपसे बात कर दूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए, कुमार सानू जी के साथ आपने गाया, आपने स्टेज साझा किया सोनू निगम के साथ, शान के साथ, तो लाइव गाते हुए सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? मुझे शान जी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और मतलब वो बहुत लाइवली और मतलब पर्सनालिटी है, तो बिल्कुल मतलब दूसरा जो इंसान होता है उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा है ना, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बहुत मतलब जोक्स क्रैक करेंगे, बहुत स्माइलिंग पर्सनालिटी है उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। चलिए हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। अभी तो सिर्फ समय हुआ है 9:21 और 45 सेकंड। हमारे दो गेस्ट चरत शर्मा और डॉक्टर अमरीन हमारा वेट कर रहे हैं, उनके पास भी हम पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो कौन सा गीत आपके लिए मैं प्ले करूं? चलिए काम करते हैं, जी करदा गीत सुनते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो मैनू कोल बिठा ले, कोल बिठा ले, सीने ला ले, अज तू मैनू कोल बिठा ले, कोल बिठा ले, सीने ला ले, यार तेरे बिन मैनू लगदा मैं ता मर जानी, हाय मैं ता मर जानी, हुण तत्तो 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 हुण तत्तो मेरा दूर जाण नूं जी नहीं करदा नी, हुण तत्तो मेरा दूर जाण नूं जी नहीं करदा नी, हुण तत्तो मेरा शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है, शुक्रवार है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं थिएटर आर्टिस्ट चरत शर्मा। चरत, हेलो 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 संतोष सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं पता क्यों हेलो हेलो कर रहा था? जी जी, ताकि सिग्नल अच्छे से मिल जाए। सर मैंने बेहद करीबी से जाना है, और आज भी नहीं, काफी सालों से जानता हूँ, तो काफी आपका अच्छा व्यवहार है। आपके सिग्नल चाहे भले ही लूज हो, लेकिन भले ही टाइट हो, लेकिन आप छेड़ तो जरूर है हर बार सिग्नल की बातें। कई बार है ना, सच्चाई मुंह से निकल आती है भाई। अच्छा चरत, एक बात बताओ, मैं तो आपको चरत शर्मा के नाम से जानता हूँ, लेकिन दुनिया आपको सिक्का के नाम से जानती है। हाँ जी सर, मेरा अपना YouTube पे सिक्का नाम से चैनल है, और मैं फेमस सॉन्ग मेरा लिटी के बैठी के है, और काफी प्रचलित है मेरा नाम। तो सर आपकी छत्र छाया में हूँ, तो और भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगा सब नाम। क्या बात है, क्या बात है। सारी पॉपुलैरिटी, मतलब सारा क्रेडिट मुझे दे दो, लेकिन पैसे कमाने अपनी जेब में, अपने बैंक में डाल लो। ये गलत बात है भाई। सिक्का भाई, तुम ये टॉस जो करते हो ना, यही अब क्या कहूँ मैं ऑनियर। लेकिन अच्छा लगता है कि तुम्हारे जो एक्टिंग है जबरदस्त कर रहे हो। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक्टिंग का ये कीड़ा कब से काटा आपको? सर एक्चुअली क्या है, मैं जिस दिन पैदा हुआ था ना, तो पैदा होने के ठीक 20 साल बाद मुझे ये पता लगा कि तू उल्टा पैदा हुआ था। अच्छा, 20 साल के बाद पता लगा? हाँ, तो कहते हैं कि जो इंसान उल्टा पैदा होता है ना, वो दुनिया में कुछ क्रिएटिव करने आता है। तो आप थोड़ा सा मेडिकली साइंस में थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, तो यही पता लगता है कि थोड़ा सा जो उल्टा पैदा होता है इंसान, वो थोड़ा क्रिएटिव होता है। अच्छा। तो सर मैं थोड़ा सा स्कूल टाइम में अपना जितने भी स्कूल में इवेंट्स होते थे, नर्सरी KG तो नहीं, 1st 2nd क्लास से मैं एंटरटेन होने लग गया था।
फिर 12th तक मैं स्कूल की हर एक एक्टिविटी में बिजी रहा। मतलब एंटरटेनमेंट से मेरा काफी मतलब दिल्ली लगाव है। मैं अपना एग्जाम को भी इतना सीरियस नहीं लेता था जितना स्कूल में शोज होते थे उनको इतना सीरियस लेता था। और फिर आप सब का साथ मिला तो हमने थिएटर भी किया आगे। तो अब चल रही है कहानी। बॉलीवुड की 3 फिल्में भी करी। पहली फिल्म थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क थी, फिर वैनोबामा लवडोसामा, एक पाखी, और अब अपने सॉन्ग्स हैं सिक्का चैनल पे। बाकी सर मेरा आपके हिसाब से जो आपका नजरिया है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आप बताइए सर कि आप क्या मतलब अपनी राय रखते हैं मेरे लिए, आपके लिए। अच्छा चलिए हम अपनी राय भी रख देते हैं। बहरहाल ये अच्छा है कि इंटरव्यू तुम लेना शुरू कर रहे हो मेरा, है ये तो कमाल की बात होगी, लेकिन मजेदार बात लग रही है। लेकिन पहला सवाल जो था, तुमने कहा था कि जो उल्टा पैदा होता है, मैंने ये सुना था कि उल्टा पैदा होने वाला है ना, वो इंसान पीठ पर है ना, पाँव अगर मारे, लात मारे तो कमर सीधी हो जाती है, जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है। सर बिल्कुल आपने दिल्ली का शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन सुना होगा जी। तो वहाँ पर मेरी नानी जी का घर है, तो मेरी मामी के आए दिन ये तकलीफ होती रहती है, तो वो मुझे कहती है कि शाम को आ जा। तो मैं तभी समझ जाता हूँ वो किस लिए बुलाती है, क्योंकि वो बेड पे उल्टी लेटती है और मैं चढ़ के बेड पे उनके ऊपर पैर लेकिन जो तुमने बताया कि क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सीधा पैदा हुआ और देखो मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, है ना। मैं बातों को जलेबी की तरह किस तरह घुमा देता हूँ, ये तुमको पता ही है। लेकिन अच्छा है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो और कई फिल्में आई, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ढेर सारी फिल्में देखेंगे। अच्छा, तुमने जो सिक्का नाम का बताया, वो YouTube पर किस नाम से है और किस तरह लोग जुड़ सकते हैं तुम्हारे साथ? हाँ, YouTube पे आप सिक्का लिखेंगे तो सिक्का के आगे लिखना है LETIKEBAITHIKU। ये क्या भूल गया भाई। मतलब लेटी के बैठी के मेरा जो गाना है, अच्छा, बड़ा फेमस गाना है लेटी के बैठी के। अच्छा, वो क्या तुमने गाया है गाना? वो सर मैंने ही गाया है, मैंने ही उसका म्यूजिक तैयार किया है और मैंने ही लिखा है और मैंने ही कंपोज किया है। तो थोड़ा सा गुनगुनाओगे? हाँ जी बिल्कुल। शब्द तो अच्छे हैं ना उसके, ऑन एयर जा सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल जाएगा सर। हाँ, तो सुनाइए जरा। हाँ जी। लेटी के बैठी के लेटी के बैठी के लेटी के बैठी के बैठी के लेटी के लेटी के बैठी के बैठी के लेटी के लेटी के बैठी के बैठी के लेटी के, कर ले तू चेकअप लेटी, बिठा के कुछ न देती, हर पल क्यों मारती रहती, जो मांगू वो ना देती। अरे एक बात बताओ भाई, सुनो तो मेरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई है, आपकी दुआ से इस साल हो जाएगी। अच्छा, मेरी दुआ से? हाँ जी। कमाल करते हो चरत भाई तुम भी, कि मैं दुआएं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं दुआएं कर रहा हूँ ताकि तुम भविष्य में आगे बढ़ो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुश्किल में पड़ो। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपकी मुश्किल से एक बात याद आई। एक्चुअली क्या है, मैं मेरी दादी हॉस्पिटलाइज थी, तो हॉस्पिटल में वो नर्स आई थी उनको वो दवाई देने, तो मेरी दादी कह रही कि तू कभी मुझे लिटा रही है, कभी मुझे बिठा रही है, तो कभी मैं लेट रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, तो दवाई दे दे और दवाई दे के यहाँ से चली जा। तो वहीं से ही एक थॉट आया था मेरे माइंड में, लेटी के बैठी के बैठी के लेटी के लेटी के, ये था। अच्छा एक बात बताओ, जब इस गीत को कंपोज कर रहे थे, जब म्यूजिक अरेंज कर रहे थे, तो म्यूजिक अरेंजर वहां पर होगा, उसने कहा नहीं कि ये लेटी बैठी बैठी लेटी, ये क्या चक्कर है ये? अब सर देखो एक बात बताओ। हाँ। अब एक हनी सिंह जी का एक गाना आया था, लोका 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 लोका, है ना, और एक वो आया था कोला वेरी डी कोला वेरी डी। तो फिर अब जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है, अगर दुनिया उसका मजा ले रही है, तो फिर क्या दिक्कत क्या है सर? ये बात तो है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अपना वीकेंड कैसे सेलिब्रेट करते हो जब भी मौका मिलता है? एक्चुअली क्या है सर, मैं 10 to 5 रहता हूँ अपने दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब में। अच्छा, जॉब भी करते हो? हाँ जी सर, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, और 5 बजे के बाद की सर मेरी दुनिया है, और सैटरडे संडे तो मेरे लिए गोल्डन टाइम है। अच्छा, तो क्या करते हो सैटरडे संडे? सैटरडे संडे सर मैं अपने जो भी स्क्रिप्ट हमारी बनती रहती है, तो हमारा जो भी प्लान होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है कि कहाँ निकलना है क्या है, तो हम फ्राइडे नाइट को अपना कर के संडे तक अपना फिर मंडे से फिर मैं अपनी जॉब पे चले जाता हूँ। तो ओके, आज कहाँ जा रहे हो फिर? आज
आज तो सर मैं अभी मेरी बेटी का मतलब बेटी नहीं मतलब मेरी भाई की लड़की का बर्थडे है। अच्छा। तो वो सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। अभी मैं गुरुग्राम में हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि करना क्या है, क्योंकि अभी सारा दिमाग ही बर्थडे सेलिब्रेशन में चल रहा है। ओके, चलिए आप एंजॉय करिए उस पार्टी को और वहाँ पे भी गुनगुनाइएगा लेटी बेटी बैठी बेटी जो भी है गुनगुनाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, बिल्कुल। आकाशवाणी FM रेनबो, एक आँख मारो तो पर्दा हट जाए, दूजी आँख मारो कलेजा कट जाए, दोनों आँखें मारो तो चोरी फट जाए, चोरी फट जाए, दोनों आँखें मारो तो चोरी फट जाए, चोरी फट जाए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गए रात्रि के 9:35 और 45 सेकंड। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर की डॉक्टर अमरीन फातिमा। उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर, कैसी हैं आप? नमस्कार संतोष जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या बात है, आज तो सभी मधुर आवाज हमें सुनाई दे रही। स्टूडियो में सुकन्या गुप्ता की मधुर आवाज है, हमारी सहयोगी आरजे साइमा है, उनकी बहुत मधुर आवाज है। अब आपकी एक मधुर आवाज सुनाई दी मुझे। मेरा तो दिन बन गया। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा दिन बन गया। नहीं तो अब तो रात हो रही है, दिन तो गुजर गया। लेकिन अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बहुत आप प्रैक्टिस वगैरह भी करती होंगी, जी। तो वीकेंड जब आता है तो गुस्सा आ जाता है कि पेशेंट आएंगे, अब उनकी सेवा करनी पड़ेगी, मेरा अपना वीकेंड कैसे? नहीं, मैं वीकेंड पे खुश रहती हूँ क्योंकि मैं पेशेंट्स को देखती हूँ। ये मेरा एक पैशन है, लोगों को ठीक करना। ये मेरे काम में ही मुझे खुशी मिलती है। ओके। ये एक मतलब ये एक वर्क ही नहीं, ये मेरा आप कह सकते हैं कि ये काम ही नहीं है, सिर्फ एक इकिगाई है, जिसके लिए मतलब मैं बहुत रोचक तरीके से देखती हूँ और मजेदार, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। लोगों को खुशियां देना और ठीक करने का जो एक एहसास है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो जब भी आपको मौका मिलता है तो अपना वीकेंड कैसे आप मजेदार बनाती हैं? सबसे पहले तो मैं खूब सोती हूँ। अच्छा, ओके। जो कि मेरी ग्लोइंग स्किन का राज भी है। खूब अच्छे से सोती हूँ और उसके बाद मैं घूमने निकल जाती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे मैं आइसक्रीम जरूर खाना पसंद करती हूँ। ओके, आइसक्रीम। कभी दिल्ली आई हैं तो दिल्ली में आप इंडिया गेट गई कभी आइसक्रीम खाने? जी, वो बर्फ वाला गोला मुझे बहुत पसंद है। जी। ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा अमरीन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वीकेंड को कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, बिजी हम रहते हैं, और सैटरडे संडे हमारे पास रहता है ताकि हम एंजॉय कर सके। लेकिन बहुत सी फैमिली में ऐसा होता है कि कई मर्द लोग होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो थक जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सैटरडे संडे अब रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे काम करती हैं, ये सोचती हैं कि सैटरडे संडे आएगा तो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएंगी, लेकिन हस्बैंड सोचता है कि रेस्ट करेंगे। इस तरह में जब मत हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको कैसे, कौन से फिजिकली जो है बीमारियां अटैक कर सकती हैं या किस तरह से परेशानी आ सकती है? अभी ऐसे मेरे पास बहुत सारी पेशेंट आती हैं जो होम मेकर हैं और वो सिर्फ इस वजह से ही परेशान है क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से उनके जो मानसिक तनाव की वजह से उनके शरीर पे अजीब तरह के कष्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना या नींद ना आने की समस्या या छोटी सी बातों पे झुंझलाहट होना या उनका मूड चेंज हो जाना, एकदम से रोने लगना या चीखने लगना, जो बात एक नॉर्मल भी होती है उस चीज को लेके। और कभी कभी अगर दिक्कतें बहुत सीवियर बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो एक हिस्टीरिया का रूप ले लेती हैं। ओके। तो ये जरूरी चीज बनती है कि दोनों ही सही है अपनी जगह, होम मेकर भी सही है अपनी जगह कि वो पूरे 5 दिन बिना किसी सैलरी के काम कर रही है और वो इंतजार कर रही है कि 2 दिन मिलेंगे
और हमारे पतिदेव हमें कहीं घुमाने ले जाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, हमें समय मिलेगा। और उसी जगह पतिदेव भी इतना ज्यादा प्रेशर है, आप समझ सकते हैं काम का इतना, और वो ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं बाहर के काम कर करके, मार्केट में है और बहुत सारे प्रेशर है उनके ऊपर। तो अब वो भी अपनी जगह सही कि उनको आराम का 2 दिन चाहिए, ये आराम चाहते हैं। तो इस केस में मैं ये बोलती हूँ कि अगर पति लोग डॉक्टर का खर्चा बचाना चाहते हैं तो पत्नियों को जरूर से 2 दिन घुमाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि उससे उनके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, उनकी दौड़ भाग भी बचेगी डॉक्टर के यहाँ लेके जाने का, प्लस घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। मतलब इनडायरेक्ट में आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर के ऊपर खर्च करने से अच्छे अपनी बीवी पर खर्च कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, उससे क्या होगा, प्यार भी बढ़ेगा, परिवार में शांति भी बनी रहेगी। जी अच्छा। और पहली चीज, जिंदगी का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को ही पूरा करना नहीं है। जिंदगी जीना एक बहुत जरूरी चीज है जी, जिसकी कला हम लोग भूलते जा रहे हैं काम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में। तो मतलब एंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी है। आप अपने वीकेंड को जरूर से एंजॉय करें, और बहुत सारे तरीके हैं उसको एंजॉय करने के लिए, कि जैसे कि आप देर तक सो लें और उसके बाद शाम को घुमाने ले जाएं अपनी फैमिली को। आप शाम को टाइम दे दें, उनको बाहर से खाना कुछ खिला दें, उनको कुछ ऑर्डर कर दें। और होम मेकर तो वैसे भी बहुत ही मासूम होती हैं, जो छोटी सी चीजों में खुश हो जाती हैं। मुझे लगता है ऐसा, आप उनके लिए गिफ्ट दे दें, आप उनको अच्छी सी आइसक्रीम खिला दें, डिनर करा दें, बस थोड़ी बहुत सी चीजें हैं। मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो समय है उस समय में जिए, ना आगे ना पीछे। बिल्कुल, क्योंकि ना मेरे पास, मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की कंट्रोल में जो है, जो भी आपका प्रेजेंट चल रहा है, बिल्कुल वही कंट्रोल में आपके। बिल्कुल, प्रेजेंट जो है उसको आप भरपूर जिए, जो भी पल आपको ऊपर वाले ने दिए हैं उसको खूबसूरत बनाइए और एंजॉय करिए। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे क्या आप? थैंक यू। हाँ जी, मैं एक चीज और जरूर मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को, कि जो लोग हैं वीकेंड्स के नाम पे, इंजॉयमेंट के नाम पे, खुशियाँ मतलब के नाम पे वो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं उसमें, तो ये चीज थोड़ा सा कंट्रोल करें, इस चीज को अवॉइड करें, आप इस चीज को ना लें, क्योंकि इससे आपकी सेहत से भी बुरे असर पड़ते हैं और आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है इन सब चीजों से। तो जो भी आप कर रहे हैं, एंजॉयमेंट होश में करें, आनंद लें, मगर होश में रहें। बहुत प्यारी बात आपने बोली है, क्योंकि अगर इतना दूर हम नशे से दूर रहेंगे, उतनी हमारी जिंदगी में खुशियां आती रहेंगी। चलिए, बहुत प्यारी बात की। इसी बात पे एक प्यारा सा गीत आपके लिए, गौर से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। शुक्रिया, धन्यवाद संतोष जी। और आकाशवाणी FM रेनबो, बीकानेरी छोकरी, संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया, अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ले तो गई कलेजा, रंग में हमर ले जा, ये तो चोरी से है सीना चोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लगिटा, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला
साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। और शुक्र है शुक्रवार का सफर अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि समय हो गया 9:50 है। तो चलिए सीधे चलते हैं आरजे साइमा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि अंतिम समय में, मतलब इस प्रोग्राम के अंतिम समय में वो क्या क्या कह रही हैं, क्या क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या क्या बताना और चाहती हैं। साइमा। जी संतोष, बिल्कुल, क्योंकि शुक्र है शुक्रवार है, वीकेंड का लास्ट है और बहुत सारी चीजें मार्केट में, खासकर अभी देखा जाए फेस्टिव सीजन में काफी कुछ चल रहा है। लोग बाग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, काफी कुछ एंजॉय कर रहे हैं। होप सो कि जो भी हमारे लिस्टर्स अभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे अपने वीकेंड को। और आज दिलशाद गार्डन की मार्केट मैंने उन्हें घुमाने की पूरी कोशिश की। क्या कुछ खास रहा वो बीच में मैंने बताया भी था, जो कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। फिलहाल यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि मैं भी एंजॉय करूंगी वीकेंड, क्योंकि वीकेंड होता ही कुछ खास है। और जितने हमारे लिसनर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा साइमा आपका, कि आप वहां पर गई, इतनी दूर से अपने घर से गई और वहां पर आपने लोगों से मुलाकात की और उस जगह के बारे में ढेर सारी जानकारियां दी। मैं इतने साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, लेकिन मैं कभी गया नहीं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि एक दिन जरूर मौका निकालूंगा, किसी वीकेंड में आऊंगा जरूर यहाँ पर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप अब अपने घर जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए और एंजॉय करिए वीकेंड आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद साइमा हमसे बात करने के लिए। बाय, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों, ये थी आरजे साइमा जो हमें बता रही थी दिलशाद गार्डन के बारे में, वहां की मार्केट के बारे में और ढेर सारी बातें बताई। लेकिन एक बात इन्होंने बताई थी कि वो मिठाई की दुकान अभी तक मेरे दिमाग में कहीं पड़ी हुई है। सुकन्या, दिमाग में है कि मिठाई आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कहते हैं ना कि मुंह मीठा हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाती है ना। तो वही चीज है। तो अच्छा, एक चीज बताओ, मीठे में तुमको क्या पसंद है? वैसे एक्चुअली बताऊं तो मुझे मीठा उतना ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ, बट मुझे काजू कतली सबसे अच्छी लगती है, बर्फी जो होती है। हाँ। तो लेकिन कहते हैं कि मीठा ज्यादा खाना चाहिए ताकि आवाज और मीठी हो जाए, मधुर हो जाए। हाँ, खाना तो चाहिए, बट एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं मीठा खाने में। तो बहुत गिनी चुनी चीजें मैं मीठे में खाती हूँ, तो जैसे स्पॉन्जी रसगुल्ला या काजू कतली। बस ज्यादा नहीं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ज्यादा नहीं। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है कि रात में 7 बजे के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। ओके। मीठा खाने से पेट जो टमी होती है ना वो आगे आ जाती है, फिर सारी एक्सरसाइज जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। और मेरी तरह फिर जब फोटो खिंचाओगे तो दबाना पड़ेगा पेट से, तेरी है और वापसी है ना, कहते। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए सुकन्या। ईश्वर ने आपको बहुत 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 मधुर आवाज दी है और इतनी प्यारी आवाज दी है कि पूछिए मत है। लेकिन जाते जाते, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे में जो भी टैलेंट है उसको जरूर पहचानें और उसको आगे बढ़ाएं। और लेकिन आजकल का जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि पेरेंट्स जो हैं, अब काफी चेंजेस आए हैं, पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने बच्चों को इन चीजों में डालना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि पहले अपने बच्चे को उस काबिल बनाएं, उनको पूरी तरीके से उनकी बुनियाद को मजबूत करें। फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगी तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले जो है मैं ये कहूंगी कि उनको अच्छे से सिंगिंग सिखाएं, किसी गुरु के अंडर उनको डालें और कुछ साल उन्हें सीखने, ट्रेनिंग वो लें, तभी उसके बाद फिर जो है वो, जैसे कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा, तो अगर बिना ट्रेनिंग के अगर आप जाएंगे तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रेन्ड। और
मतलब रियलिटी शोज वगैरह हमें अट्रैक्ट बहुत करते हैं, लेकिन उसमें भी जाने का फायदा तभी है जब आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं। और ये तो उन लोगों की बात हो गई जो सिंगिंग में आना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स के लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा, बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको एनकरेज करिए और उसका साथ दीजिए। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, आपके पापा आपके साथ साथ रहते हैं और इसी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, तो चलते चलते एक और मधुर गीत आपके। जी, मेरा एक बहुत पसंदीदा सॉन्ग है मोह मोह के धागे, तो वो मैं लास्ट में सुनाना चाहूंगी। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। क्या बात है, क्या बात है। स्टूडियो में आ चुकी हैं सीमा चौधरी। सीमा जी, ये मधुर आवाज सुनकर, बहुत प्यारी, बहुत रुमानी आवाज, मन खुश हो गया। क्या बात है, देखिए क्या बात है। मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ बल्कि सभी का मन प्रसन्न हो गया। जितने लिसनर ने आज का ये शो सुना होगा उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जितनी छोटी है लेकिन कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है, वही आपने साबित कर दिया है। बहुत अच्छा लगा सुकन्या, आप स्टूडियो में आई और आपने ढेर सारी बातें की और ढेर सारे गीत हमारे फरमाइश पे भी सुनाया और अपनी पसंद के भी गीत सुना। हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और FM रेनबो जरूर सुनते रहिएगा आप, है ना। और ईश्वर आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन एक प्यारा सा गीत छोड़े जा रहा है अपने प्यारे से दोस्त जुबिन नौटियाल की आवाज में। आप एंजॉय करिए उस गीत को और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा